गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल कहाँ तक पढ़ हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे। जैसे क्या होता है, हम लोग नाउन आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल्स का यूज हम लोग कहाँ का, जैसे हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, डिफिनिट और क्या होता है इनडिफिनिट। ठीक है, उसमें क्या होता है यूज ऑफ, हम लोग क्या कर रहे थे, ए और एन का यूज पढ़ रहे थे। ए और एन के यूज में सबसे पहले हम लोग देखते थे कि क्या वॉवेल लेटर से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, एन। वॉवेल लेटर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या क्या होती है, 21 होती है। ठीक, तो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम लोग ए का यूज और वॉवेल लेटर से पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से बचपन से ही सभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है, हमको वो ध्यान नहीं देना है कि अगर हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आया तो हम लोग ए यूज करेंगे, वॉवेल लेटर आया तो हम लोग क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन पर हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो HONEST, तो अगर मान ले सपोज हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो क्या होता है HONEST। लेकिन हमारे इसके अनुसार तो क्या हुआ, हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, लेकिन उसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, अ से आ रहा है, मतलब ऑनेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है। तो ऑनेस्ट मतलब क्या, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। लेकिन एक अ है जो हम लोग पढ़े थे कि हिंदी में अगर हम लोग पढ़े होंगे तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन। स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारा और आता है, और आते हैं, और फिर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क्या होता है, तो हम लोग क्या करना है, ए आई ओ यू, और फिर उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग ये देखेंगे हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं हॉनेस्ट, HONEST, इसको हॉनेस्ट न पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। जब हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो हमारा क्या रहा है, अ आ रहा है। जब अ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, और क्या है हमारा स्वर वर्ण है, मतलब क्या हुआ, हमारा वॉवेल है। इसके आधार पर हम लोग उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। हमारा क्या है, स्वर है, मतलब वॉवेल हुआ। इससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ऑनेस्ट बॉय से पहले किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते। किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते। जैसे नॉर्मल अगर हम लोग लिख दें, सपोज मान लीजिए जैसे हम लोग सिर्फ छोड़ दें, अगर हम लोग यहाँ पर ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट बॉय हो गया, ऑनेस्ट बॉय से पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हमारा क्या हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, सिर्फ हमारा क्या हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, तो ऑनेस्ट से पहले हम लोग ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, किसी की क्या करता है, विशेषता को बतलाते हैं। क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं राम इज ऑनेस्ट, बोलते हैं हम लोग ना कि राम इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ऑनेस्ट दे दिया। क्या दे दिया, राम इज ऑनेस्ट। तो राम क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, इसकी विशेषता बतला रहा है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। हमको पता है कि मैंने बताया इससे पहले कि एडजेक्टिव, किसी भी क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते। हमारा क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा हमारा, नो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे क्या हो, एडवर्ब हो। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, अगर हमारा क्या है, ये एक चीज मैंने और बताया था कि क्या होता है, अगर हमारा क्या है, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ अगर हमारा नाउन है, और नाउन भी कैसा है, सिंगुलर, अर्थात काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, मतलब क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है, तभी हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ हमारे क्या है, प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे HONEST, ऑनेस्ट, और फिर क्या करते हैं हम लोग, बॉयज आ जाए। ठीक, मतलब क्या हो जाए, बॉयज क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। तो जब हमारा प्लूरल आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि क्या होता है, हमको पता है कि ए और एन का मतलब क्या होता है, वन मतलब क्या होता है, एक। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। एक होगा तभी तो यहाँ पर बॉयज, तो एक से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑनेस्ट बॉयज, तो एक से अधिक लड़के हो गए, तो इसीलिए हम क्या है, आर्टिकल और ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग कल ये 2 या 3 रूल पढ़े थे। नेक्स्ट रूल हमको पढ़ना आएंगे, देखिए। आर्टिकल का नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या होता है, आर्टिकल के नेक्स्ट रूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी डिफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी डिफिनिट
काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, किसी भी डिफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किसी डिफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड एन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ए एंड एन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो किसी डिफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, लिख सकते हैं हम लोग क्या, अ हॉर्स। तो हॉर्स क्या है हमारा, एक डिफिनिट है, एक निश्चित है, घोड़ा। तो क्या कर सकते हैं, अ हॉर्स इज, फिर क्या कर देंगे, अगर हम एनिमल दे दें, क्या दे दिया, एनिमल दे दिया, ठीक है। तो हॉर्स इज क्या है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है, तो हॉर्स इज एन एनिमल, हॉर्स इज एन एनिमल। तो किसी भी डिफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग को पढ़ना है, एकदम बस ध्यान में रखिएगा, किसी भी डिफिनिट, कोई भी डिफिनिट नाउन हो, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि दिस इज स्पेस ब्यूटीफुल टॉय। क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल तो टॉय, तो क्या है, डिफिनिट निश्चित है कि क्या सुंदर टॉय, मतलब एक ही टॉय सिंगुलर की बात कर रहा है, तो क्या है, सिंगुलर की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का यूज करते हैं। और ब्यूटीफुल टॉय, यहाँ पर मैंने बताया अगर सिर्फ हमारा ब्यूटीफुल होता तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, विशेषता को बता रहा है, किसी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सबके साथ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे क्या, अगर वही एडजेक्टिव के साथ हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर है तो कर सकते हैं, प्लूरल है तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसको देखिए, किसी भी क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल ए एंड एन का यूज होता है, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये, अब सबसे पहले हमको ये सोचने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे बोलते हैं जैसे क्या, जो क्या हो सकता है, जिससे हमको क्या मिले, क्या जिससे हमको क्या हो जाए, हमको आश्चर्यचकित हो जाए, मतलब क्या हो जाए, हमको आश्चर्य हो, इमोशन की बात करें, ठीक है। तो उसके उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि वाट, उसके बाद स्पेस दे दिए ब्यूटीफुल डे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या होता है, साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, साइन होता है, मतलब चिन्ह होता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी क्या, कोई भी हम लोग वर्ड बोले जिससे हमको क्या करे, आश्चर्य की बात हो, ठीक है, आश्चर्य की बात हो, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाउ अ फाइन डे, हाउ अ फाइन डे, ठीक है। क्या, जिससे हमको आश्चर्य और हमारे इमोशन को जो शो करे, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और वैसे सेंटेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हम लोग ए और एन का यूज
कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग को पढ़ना है। इससे क्या हो सकता है, किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड एन का यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। चाहे कोई भी काउंटेबल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, लता इज अ गुड गर्ल। ठीक, तो लता इज अ गुड गर्ल मतलब लता एक ही लड़की है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ, हमारा काउंटेबल नाउन हुआ। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं क्या है, स्पेस दे दिया, मंकी डज नॉट ईट फ्लैश। क्या होता है, मंकी डज नॉट ईट फ्लैश, जो बंदर होता है मंकी, तो मंकी क्या हो, एक मंकी की बात कर रहा है, मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है। मंकी बोल दिया, ठीक है, क्या मंकी बोलते हैं उसमें मतलब क्या, बंदर, उसकी पूरी जाति का बोध हुआ। लेकिन क्या हुआ, सिंगुलर बहुत सारे, अगर मंकीज बोले तो बहुत सारे मंकी हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या, उसकी पूरी जाति का बोध हो, लेकिन वो क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो वही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो मंकी डज नॉट ईट फ्लैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का यूज हम लोग कर सकते हैं, अ मंकी डज नॉट ईट फ्लैश। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, पेशा और कॉम्प्लीमेंट। प्रोफेशन और कॉम्प्लीमेंट के साथ, प्रोफेशन और कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल ए एंड एन का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं, लता इज स्पेस सिंह। क्या उसको कॉम्प्लीमेंट मिला, क्या उसका पेशा बताएगी, लता क्या है, सिंगर है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी प्रोफेशन के साथ और किसी भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लता इज सिंगर हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसी तरह से हम लोग बोल दे, अभिषेक इज, यहाँ पर दे दिए, अभिषेक इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफिसर। ठीक है,
तो क्या हो गया, अब इसे क्या, इसको भी तो हम लोग क्या कर, उसके पता का पेशा बता रहे हो क्या है, एक ऑफिसर है कि, तो क्या हो जाएगा ऑफिसर, अगर हम लोग बोले तो हमारा क्या है ओ है, मतलब वॉवेल लेटर है, तो उसके अनुसार, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्या है ऑफिसर। तो ऑफिसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाए, ये भी वॉवेल लेटर है, और बोल रहे हैं तो अ भी हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब ये भी वॉवेल लेटर है, जिसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यही अगर हमारा क्या होता है वॉवेल लेटर होता है, लेकिन अगर हम लोग बोलते तो हमारा उच्चारण किस में आता है, कॉन्सोनेंट लेटर में आता, तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा कौन, ठीक है वॉवेल लेटर है और उच्चारण भी वॉवेल लेटर में आ रहा है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट हम लोग रेट, मतलब क्या, दर बताने के लिए। ठीक है, दर बताने के लिए, दर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। किस क्या इसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, रेट बताने के लिए मतलब क्या होता है, तो बोले हम लोग ऑयल इज 50, सॉरी ऑयल इज 50 रुपीज। ठीक, क्या कर सकते हैं 50 रुपीज, तो क्या होता है पर किलो हम लोग यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, रेट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या रेट बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पर की जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ऑयल इज 50 रुपीज और किलो क्या हो जाएगा, और किलो मतलब क्या होगा, ऑयल कितने का मिलेगा, 50 रुपये में 1 किलो मिलेगा, या 1 लीटर बोल सकते हैं, इसको लीटर लिखे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऑयल इज 50 रुपीज और लीटर। ठीक है, 1 लीटर कितने का होगा, 50 रुपीज का। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं सतीश अर्न्स, मतलब क्या करता है, सतीश कमाता है कितना, 15,000 रुपीज, फिर क्या हो जाएगा 15,000 रुपीज क्या होता है, 50,000 रुपीज क्या करता है, कमाता है कितना मंथ में। तो क्या कर सकते हैं हम आसान से, यहाँ पर अ का यूज करते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि सतीश क्या करता है, कमाता है क्या 50,000 रुपीज अ मंथ, एक महीने में कितना कमाता है 15,000 रुपये कमाता है। तो मतलब रेट को बताने के लिए हम लोग किसका कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, गिनती सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, गिनती सूचक। ठीक है,
गिनती सूचक के लिए आर्टिकल ए एंड एन का यूज होता है। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी गिनती हो, कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है 50 रुपीज़ अ केजी, ठीक है, तो अ केजी बोलते हैं हम लोग ना, ठीक है। 50 रुपीज़ अ केजी, ठीक है। 60 रुपीज़ अ लीटर, ठीक है। तो मतलब क्या कोई भी चीज़ के क्या कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करने के लिए कितने, कोई भी वस्तु कितने रुपए किलो, जैसे दर वाला था ना, तो वही है हम लोग क्या कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि क्या ही गेव मी, उसने मुझे दिया क्या 1000 रुपीज़। 1000 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 8000 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। मैंने ये सब बात बताई, कोई भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में के साथ क्या रहे, अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही गेव मी, और जी क्या 1 की जगह पर क्या कर सकते हैं, और बोल सकते हैं और 1000 रुपीज, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हाफ अ केजी, मतलब आधा किलो, हाफ अ केजी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, आधा किलो करते हैं। हाफ अ लीटर भी बोल सकते हैं हम लोग। इस तरह से हमको न्यूमेरिकल क्या करना है, एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में, हम लोग पढ़ेंगे 1/5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/5 बोलते हैं हम लोग ना। 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5। तो 1/5 की जगह पर हम लोग क्या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/5 की जगह पर क्या बोल सकते हैं, इसको अ-5 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अ-5। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जो भी काउंटिंग हो, जो भी गिनती हो, गिनती सूचक वाक्य हो, तो उनके साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखिए कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो क्या करें आज के लिए हम लोग क्या करें, इतना हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है, और साथ में पढ़ते भी रहिए, और साथ में क्या करिए, नोट्स को बनाते भी जाइए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ओके, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।